तो समाना जेनजी का है और इसलिए हर तरफ इसी जनरेशन की अभी बातें और चर्चाएं हो रही हैं। इसी जनरेशन से संवाद की कोशिश भी हो रही है हर तरफ से। देखिए, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद जेनजी ने अपनी ताकत साबित की। अब कोई भी समाज या सियासत किसी भी हाल में जेनजी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो छात्रों और युवाओं का जनरेशन जेनजी है जो लगातार अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा उठा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद छात्र झारखंड में अपनी आवाज को उठा रहे हैं और आंदोलन वहां पर कर रहे हैं। सुनवाइए जरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें जेनजी पर हैं। हर कोई जेनजी के भविष्य में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में युवाओं को मंत्र दिया तो प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया। वहीं इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। तो आईआईटी दिल्ली में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें पेंटिंग भी इस दौरान भेंट की गई। Shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. Shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. तो आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स भी पहनाए। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नाम के एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। इस सुपर कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी। This landmark collaboration reflects the Government of India's commitment to building world-class AI and high-performance computing infrastructure for academia, research. आइए अब जल्दी से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के छात्रों को कौन कौन से मंत्र दिए, कौन कौन से टिप्स दिए। देखिए, दिल्ली में आईआईटी छात्रों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को कई सीख दी। मोदी ने कहा, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, वो बाबा बागेश्वर नहीं है, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा।
पीएम मोदी के इस अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारने लगे, हंसने लगे। पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 छात्र भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने छात्रों से कहा, हमेशा सीखते रहें और समाधान भी खोजते रहें। अब आपको सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सीधा सुनवाते हैं, सुने। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल युवाओं से बहुत बढ़िया संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने संवाद किया और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं से भी उसको मरने ना दें। उन्होंने कहा, आज सर्वे हुआ तो जो युवा है उसकी पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे बात करते हुए बताया कि वे ही देश का फ्यूचर है। देश के अंदर जो नए जो हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं सबके सब इन्हीं लोगों के कारण से हैं। और ये भी कहा कि देश इनकी तरफ देख रहा है कि ये देश को जो विकसित भारत बनाने का सपना है उसको पूरा करने के लिए योगदान दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों ये अवार्ड मुझे मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि इट वाज वेरी कनेक्टिंग स्पीच। स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने वाली एक स्पीच थी। हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका सोल्यूशन निकाल के लाना है। खाली इंतजार नहीं करना है कि हमारे लिए कोई सोल्यूशन लेके आए और हम उसको एक्ट करें। क्यों हो रहा है, क्यों है, मतलब एक क्यूरियोसिटी हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए। तो बात जेनजी की हो रही है, युवाओं की हो रही है, तो सभी जेनजी को अपने केंद्र में इस वक्त रखे हुए हैं। आइए कुछ और तस्वीर, कुछ और खबर आपके सामने रखते हैं इससे जुड़कर, क्योंकि इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जेनजी से संवाद किया, लेकिन राहुल गांधी पर सवाल भी उठाए इसके साथ। उन्होंने कहा कि राहुल लगातार छात्रों के मुद्दे तो उठा रहे हैं, फिर भी छात्रों के बीच वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये किसी और ने नहीं कहा, शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के ही लीडर हैं वहां के सांसद। सुनवा देंगे सीधा शशि थरूर, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जिन मुद्दों को सीजेपी ने जंतर मंतर पर उठाया, वही मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए पेपर लीक के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों की गूंज जैसी मुहिम छात्रों के बीच प्रभाव नहीं छोड़ सकी। हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये मुद्दे लोगों से क्यों नहीं जुड़ पाए। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर हम कहाँ फेल हुए। मुझे नहीं पता थरूर साहब कब क्या बयान दे देते हैं, लेकिन छात्रों की गूंज का असर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। छात्रों की गूंज का असर अगर उनको लगता है कि असर नहीं हो रहा तो प्रयागराज आ जाएं, प्रयागराज में उनको सब दिखाई देगा। छात्रों की गूंज का इम्पैक्ट बहुत भारी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जेनजी यूथ में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई राजनेता है राष्ट्रीय स्तर का, तो उसका नाम राहुल गांधी। वो देहरादून चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, उन्हें वो गूंज गर्जना के तौर पर सुनाई पड़े। लोगों तक पहुंचने के लिए पारदर्शिता होनी आवश्यक है, प्रामाणिकता होने की आवश्यकता है, और लोगों को पता चलता है कि कौन दिल से मुद्दे उठा रहा है और कौन नौटंकी के लिए उठा रहा है। गलतफहमी में है शशि थरूर जी। 2018 में सबसे पहले राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था, जब सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर के दोनों को लीक हुई थी, और ये कहा था कि ये प्रिविलेज क्लास के लिए शिक्षा नीति बनाई गई है और इसमें सब जगह आरएसएस बीजेपी के लोग बैठ चुके हैं और ये बहुत बुरा प्रभाव डालने जा रहा है हमारे भविष्य के छात्रों के परीक्षा और शिक्षा के ऊपर। थरूर साहब पुराने कांग्रेस के नेता हैं, समय पर नसीहत भी देते हैं, लेकिन उनकी नसीहत कुछ काम नहीं आती, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने से ऊपर किसी को अच्छा पॉलिटिशियन या विद्वान नहीं मानते। आगे बढ़ते हुए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड,
जहां जेपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। उस आंदोलन में सियासी एंट्री भी हो रही है। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा निकाला और हेमंत सरकार के विरोध में मोर्चाबंदी कर दी। सुनिए। और इसी बीच सरकार ने छात्रों के साथ दूसरे राउंड की बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो सरकार और छात्रों के बीच बातचीत रांची के सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। देखिए, ये तस्वीर भी है। और बातचीत के लिए गेस्ट हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 2 राउंड की तो वार्ता हो चुकी है, अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया ठोस। लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर क्या फैसला लेती है और क्या आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई ठोस सहमति बन पाती है। और उधर साथ ही साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी झारखंड आंदोलन को लेकर एक्टिव हो चुकी है। देखिए, सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की है। तस्वीरें।